आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये 2,500 करोड़ जनता के पैसे थे, दिल्ली वालों के पैसे थे। ये 2,500 करोड़ टैक्स के रूप में दिल्ली की जनता ने एमसीडी को दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पिछले हफ्ते जब नॉर्थ एमसीडी का बजट आया, जब साउथ एमसीडी का बजट आया, जब ईस्ट एमसीडी का बजट आया, तो उस बजट के जो डॉक्यूमेंट थे, उस डॉक्यूमेंट से पता चला इस पूरे भ्रष्टाचार के बारे में, 2,500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में। इस भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए, इस भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने के लिए आम आदमी पार्टी सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष में है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमारे राजेंद्र नगर के विधायक श्री राघव चड्ढा जी, कुलदीप जी, ऋतुराज जी, संजीव झा जी और राजेश गुप्ता जी, 5 हमारे एमएलए अमित शाह जी से मिलने जा रहे थे। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, लेकिन उनको उनके घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया, वहां से उठा के उनको थाने में डाला गया। हमारी बहन आतिशी जी, जो कि कालका जी से एमएलए हैं, और हमारे तीनों लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लोग एलजी से मिलने जा रहे थे। उन्हें एलजी से मिलने ही नहीं दिया गया, बल्कि वहां से उनको घसीट कर पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक तरीके से उनको जेल में डाल दिया। हमने एक दिन का विधानसभा का सत्र किया। सत्र में हमने सीबीआई जांच की मांग का जब प्रस्ताव रखा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं, उन्होंने उस पूरे प्रस्ताव का विरोध किया। आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है कि जब आप ये कहते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो आपको जांच से किस बात का डर लगता है। अब इसकी आगे की कड़ी में आम आदमी पार्टी इस 2,500 करोड़ के घोटाले को एक जन आंदोलन बनाएगी। आम आदमी पार्टी परसों, मतलब मंगलवार को 22 तारीख को दिल्ली के जितने भी 272 वार्ड हैं, उन वार्ड के अंदर एक बहुत सघन पद यात्रा करेगी। हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उन वार्डों के अंदर जनसंपर्क करेंगे, और उस जनसंपर्क के माध्यम से दिल्ली की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी के जो ये कुकर्म है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2,500 करोड़ रुपए जो कि कर्मचारियों को वेतन थे, जो सफाई कर्मचारियों को टीए डीए बोनस मिल सकता था, जो डॉक्टर्स को मिल सकती थी सैलरी, उनका जो पैसा पूरी तरह से खा गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसको लेकर परसों, मतलब मंगलवार को 22 तारीख के दिन दिल्ली के सभी 272 वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी जनसंपर्क का प्रोग्राम करेगी, पदयात्रा निकालेगी, और दिल्ली की एक एक घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेगी, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगी, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म को दिल्ली की जनता के सामने लेके आएगी। आज एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे भी आपसे बात करनी है। हमारे साथ में विनय मिश्रा जी हैं, जो द्वारका से हमारे विधायक हैं। 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करप्शन के कारण वहां पर 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। और ये तो बस एक घटना है। इस तरह की पूरी दिल्ली के अंदर
इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है और उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो पैसे खाने से और भ्रष्टाचार कम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि विनय भाई इस पूरे खबर को बहुत डिटेल में आपके सामने रखें। विनय मिश्रा। नमस्कार साथियों, आज बहुत ही मैं ऐसी घटना आपके बीच में लेके आया हूँ। आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा कि जिस विधानसभा से मैं चुन के आया, द्वारका विधानसभा में, परसों सागरपुर के दयाल पार्क एरिया में एक अनऑथराइज्ड फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में चप्पल बनता था, उस फैक्ट्री में आग लग गई और 2 मासूम, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 5 साल का था। दर्दनाक हादसे में दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और कल उनका हम लोगों ने दाह संस्कार करवाया। और ये घटना सिर्फ आप द्वारका में नहीं देखोगे, आप अखबार खोल के देखो तो डेली किसी न किसी क्षेत्र में इस तरह की घटना आपको मिलेगी। आज आपने पढ़ा होगा, कल ख्याला में छज्जा गिरने से मौत हो गई। तो इस तरीके की इल्लीगल फैक्ट्री इनके नेताओं के भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। एमसीडी, एक एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस, इनके पास एक लाइसेंस इनको मिल चुका है। उस लाइसेंस से ये क्या करते हैं, वो पेपर किसी भी एरिया में लेके घूमेंगे और स्टेप 3 एक ऐसा ऑर्डर इनको मिला हुआ है हेडक्वार्टर से, स्टेप 3 के अनुसार एक ये पेपर लेते हैं, किसी भी फैक्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ के जो उनके भाजपा के निगम पार्षद है उनसे मिली भगत होके पिक एंड चूज करते हैं। वो ऑर्डर ले जाकर दिखाएंगे। जिस फैक्ट्री में इनकी साठगांठ हो जाती है, जिस फैक्ट्री में इनको जो है पैसा मिल जाता है, उस फैक्ट्री को छोड़ देते हैं और जो फैक्ट्री साठगांठ नहीं होती, जो पैसा नहीं देते, उस फैक्ट्री को सील कर देते हैं। तो ये पिक एंड चूज कर रहे हैं। अनऑथराइज्ड फैक्ट्री का इतना दिल्ली में आज बोलबाला हो गया है कि आप देखेंगे जहां रिहायशी एरिया है, जहां हम लोग रिहायशी एरिया दिल्ली के मुख्यमंत्री आज सुविधा देने की बात करते हैं, वहां पे ये अनऑथराइज्ड जितना भी होता है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, अनऑथराइज्ड फैक्ट्री हो, जितना भी अनऑथराइज्ड काम है, एमसीडी उस अनऑथराइज्ड काम को पूरा जो है मदद करती है। इनके नेता भाजपा के जितने पार्षद हैं सब मिली भगत से वहां पे, जितना दिल्ली में आज मैं तो कहता हूं आज मतलब आज एमसीडी आकंठ भ्रष्टाचार से डूब चुकी है और इनके नेता भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। आज दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार होता है तो सबसे पहले नाम एमसीडी का आता है। आज फैक्ट्रियां चल रही है और पिक एंड चूज हो रहा है। स्टेप 3 के नाम पे ये लोगों को डरा धमका के किसी भी फैक्ट्री में घुस जाते हैं। कागज ऐसा लाइसेंस है कि उसको दिखा के कोई भी फैक्ट्री में डर जाता है और जो है आज इलीगल चीजें पूरी दिल्ली में चल रही है। तो मैं तो ये भी आज मांग करता हूं, दुर्गेश भाई ने 2500 करोड़ की बात कही, मैं ये भी मांग करता हूं कि इस तरीके की जो इलीगल फैक्ट्री चल रही है उसका जो जांच हो और जो इस तरीके की फैक्ट्री जो आज सुरक्षा मानकों का इन्होंने ध्यान नहीं रखा। आज भाजपा सिर्फ पैसे तो कमाई के साथ साथ अब इनको लोगों की जान माल की भी चिंता नहीं है। आज इनकी अनदेखी इस तरीके से हो कि डेली दिल्ली में हादसे हो रहे हैं और डेली लोगों की दर्दनाक मौत है। तो अब इनको लिए पैसा सबसे बड़ा हो गया और जो लोगों की जान माल जो है उनके लिए उसका कोई अब इनके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। इनको लोगों की जान की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ पैसों की परवाह है। इनके पार्षदों को सिर्फ पैसों की परवाह रह गई। अब इनके पार्षद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। 1 साल बाद चुनाव है, इनको लग रहा है टिकट मिलेगी नहीं, तो उस चक्कर में जितना भी हो सकता है ये पैसा कमा रहे हैं और लोगों की जान माल की चिंता खत्म हो गई है। मैं अपील करना चाहता हूं, आप भी इंसान हैं, भगवान ने आपको बना के भेजा इंसान, कम से कम लोगों की जान की परवाह तो करो। जो लोग आपको वोट देते हैं उनकी तो परवाह कीजिए, जो आपको जो है चुन के लाते हैं उनकी तो परवाह कीजिए, कम से कम लोगों की जान की परवाह कीजिए। इस तरीके से मत कीजिए कि लोगों की जान आज आपके लिए एक मजाक बन गया और लोगों की जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले को लेकर जो विनय भाई ने बताया, इसको लेकर हम लोग द्वारका में पुलिस को भी एक कंप्लेन देंगे कि इस पूरे मामले की जांच हो और जो भी दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
कोई प्रश्न? एमसीडी की अगर बात करें तो आप लोग 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाले की बात करें, बीजेपी और वहाँ के मेयर ये कह रहे हैं जब पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो फिर किस बात का घोटाला? आप बताइए मुझे कि जो कोल घोटाला था, जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था, उसमें क्या था? रेवेन्यू के, सरकार के रेवेन्यू को लॉस पहुंचे, ये भी घोटाला होता है। 2,500 करोड़ रुपए एमसीडी तक नहीं पहुंचे। अगर वो 2,500 करोड़ रुपए एमसीडी को मिलता तो कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती। अगर वो 2,500 करोड़ एमसीडी तक मिलता तो आज डॉक्टर प्रोटेस्ट नहीं करते, आज जितने भी नर्सेज हैं वो प्रोटेस्ट पे नहीं जाती, वो धरने पे नहीं बैठती। तो जो सरकार की रेवेन्यू को जो लॉस होता है वो तो सबसे ज़्यादा बड़ा करप्शन है। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, जांच से क्यों भाग रहे हैं? लेकिन वो कैबिनेट का डिसीजन दिखा रहे हैं जिसमें इन सारी बातों का जिक्र है। जो राइट ऑफ की बात हो रही है और रेंट की बात हो रही है, रेंट उस कैबिनेट में कहीं जिक्र नहीं है। बेसिक इम्यूनिटीज की बात हो रही है जिसका पेमेंट हो रहा है लगातार। तो अगर रेंट की बात नहीं थी तो 2013 में कमिश्नर पैसे क्यों मांग रहे थे? 14 में क्यों मांग रहे थे? 15 में क्यों मांग रहे थे? 16 में क्यों मांग रहे थे? 17 में क्यों मांग रहे थे? 18 में क्यों मांग रहे थे? 19 में क्यों मांग रहे थे? 20 में क्यों मांग रहे थे? अपनी बजट में क्यों लिख के आ रहे थे? और इससे पहले के जो कमिश्नर थे उन्होंने ऑफिस में ताला मार दिया था। तो अब तक क्या मजाक चल रहा था? दिल्ली की जनता मूर्ख है? अब तक आप क्यों कर रहे थे? आपके बीच समझौता था कि जब तक साउथ एमसीडी को नया ऑफिस नहीं मिलेगा तब तक आप उनको जो भी उनका खर्चा है, जो चलाने का पूरा खर्चा है, वो आप देंगे। धन्यवाद। बीजेपी डिफेमेशन की बात कर रही है, उसके लिए तैयार है? बीजेपी ने डिफर्मेशन नोटिस भेज दिया पहले से ही और उनका स्वागत है। इसमें जांच कराएं, डिफर्मेशन से कुछ होगा नहीं, इसकी जांच उनको करानी चाहिए। वो सीबीआई को इसकी जांच दे। सीबीआई से भाग क्यों रहे हैं? एक उनके नेता कहते हैं कि हम तैयार हैं जांच कराने के लिए, फिर विधानसभा के अंदर जब हम प्रस्ताव लेके आते हैं तो प्रस्ताव का विरोध करते हैं। मुझे भी पेपरों से पता चला कि उन्होंने कोई नोटिस डिफर्मेशन की धमकी दी। डिफर्मेशन दे दें, हमारे को जेल में डाल दें, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि हम उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना बंद करेंगे तो गलतफहमी में है। उनके भ्रष्टाचार को, जो पिछले 15 सालों में जो कुकर्म किए हैं उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली को जो हजारों साल उन्होंने पीछे भेज दिया है, उसका हम एक्सपोज करेंगे उनको। धन्यवाद।